से चल रहा है, चल रहा है। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की। आज यहां पर सर्व समाज के द्वारा आयोजित मां भगवती का ये भव्य जागरण, ये जागरण होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका कारक क्या है, हम सभी को इन विषयों पर चिंता करनी चाहिए, इन विषयों पर चिंतन करना चाहिए। हमारी बड़ी विद्वान एक मंडली है, भाई साहब आपका नाम क्या है, भारत जी की कीर्तन मंडली है। सर्वप्रथम मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस परंपरा के वाहक बने हैं। हम लोगों को मां भगवती के ज्ञान, इसकी विद्या, इसके ज्योत पुंज से पूरे समाज को ये प्रकाशमान करते आ रहे हैं। निरंतर किसी किसी रूप से, किसी किसी समूह, किसी किसी संगठन के रूप में, किसी किसी जागरण पार्टी के रूप में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से ये विनती करूंगा कि आप इस जागरण को आर्थिक जागरण ना बनाना। आर्थिक से मेरा मतलब है कि पैसे वाला जागरण ना बनाना, इसे आध्यात्मिक जागरण बनाना। अपनी आध्यात्मिक जागृति करें। जागरण का मतलब खाली ये नहीं है कि बहुत बढ़िया भजन गाने वाला था, स्टेज बहुत सुंदर थी, पियानो बहुत बढ़िया बज रहा था, रात को भव्य झांकी आई और प्राइवेट ने बहुत बढ़िया मजाक करा, क्रिटिक करा। नहीं, ये जो परंपराएं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारी वैदिक परंपराओं द्वारा निर्धारित की गई हैं, इन परंपराओं का जो अर्थ है वह यह है कि इस संस्कृति, इस सभ्यता, इस समाज को हम जोड़कर और समरसता के साथ लेकर चलें। जिस कार्य को ये बेचारे लोग रात को जाग रहे हैं, कोई कुछ काम करता होगा, अब इसके अलावा क्या काम करें जी, बीमा पॉलिसी का इनके सिर में दर्द नहीं है। समझना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा। इनके अंदर एक आग है, एक ललक है कि हम इस हिंदू धर्म के लिए कुछ कर जाए अपने जीवन में जीतते जी। अब अन्यथा ये सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, कोई नौकरी कर रहे होंगे, ये इनका पेशा नहीं है। चाहे इनसे तुम अकेले में पूछ के देख लो कभी बैठ कर, इनके अंतर मन की जो आवाज होगी वह यही होगी कि नहीं, हम आए गाहे बजाए किसी भी प्रकार से इस धर्म, इस सभ्यता, इस संस्कृति के लिए कुछ अपने जीवन में कर जाए। ठीक है जी। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भाई सोनू जी को। कहां है सोनू जी, मंच पाम है, ठीक है, जो कार्यभार, और हमारे भाई राजू जी, धर्मवीर जी, हमारे भैया बैठे हैं बड़े, इनका क्या नाम है आपका, अनिल कुमार जी, ठीक है, मान्य विपुल धीमान जी, विपुल विश्वकर्मा जी हमारे, ठीक है। ये जो लोग हैं, ये एक मोनू है और क्या कहते हैं अपना क्या उसका क्या नाम है, बलबीर जी हैं। ये जो लोग हैं, आप लोगों को इनका कोटि 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 धन्यवाद करना चाहिए कि इन लोगों से पता नहीं कैसे कैसे चंदा मांग रहे होंगे, कैसे कैसे क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कहां से अपना टाइम निकालना होगा, और हम अरे तुमने क्या करा, अरे मैंने क्या सुना, इसमें लगे हुए। हिंदू धर्म जो है ये सिखाने का धर्म नहीं है, ये लोगों तक पहुंचाने का धर्म है कि जी आप ऐसे बैठ जाओ, आप वैसे बैठ जाओ। ये सभ्यता तो हम जन्मजात लेकर पैदा हुए, ये हमें कोई बताने का नहीं। ठीक है, कुंभ का आपका महोत्सव होता है, विश्वव्यापी महोत्सव होता है, कोई छोटा बड़ा महोत्सव नहीं होता। क्या आप सोचते हो कुंभ में 10, 5, 20 करोड़ लोगों की व्यवस्था, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ 2 मिनट, ठीक है, 10, 5 करोड़ लोगों की जो व्यवस्था है वो 10 या 20 हजार पुलिस वाले संभालते होंगे? नहीं, ये हमारे आचरण में है कि गंगा जी जाना, 2 गोते लगाने, परिक्रमा करनी, मंदिर पे जल चढ़ाना और अपने घर आ जाना। हमें मतलब ही नहीं 5000 पुलिस वाले थे, 10,000 पुलिस वाले थे वहां पे। ये हमारे संस्कारों में है, ये हमें कोई बताने का नहीं आ गया। तो यहाँ बताने की जरूरत है, बताने बेचारों को उनका ध्यान भंग होता है, ये टूटता है। पहली बात। दूसरी बात, नवरात्रि के बाद हम इस जागरण में लगे हैं। मां भगवती का जागरण होता है, कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन का अर्थ क्या है? कन्या पूजन का अर्थ सीधा सीधा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खाली ये नहीं है 4 कन्या इकट्ठी करके लाए और बिठाई और पैरों के सेवल करे और 4 रुपए दक्षिणा दी और हाथ जोड़ लिए, बस नहीं। इसका अर्थ समझो, इसके आध्यात्मिक भाव में जाओ
इसका आध्यात्मिक भाव क्या है? इसका आध्यात्मिक भाव है नारी तू रजस्वले नारी तू नारायणी। यदि मैं ईमानदारी से, एक और ईमानदारी से बताऊं तो इस हिंदू धर्म की जो वाहक हैं वो चलाने वाली नारियां ही हैं। हमारे घर की पहचान किससे होती है? फलानी की बहू बहुत बढ़िया, बड़ी संस्कारी गुणवती बहू आई। मैं यार फलाने की बेटी देख, बाबा तो जो है केले बेच रहा था और सेंट्रल बैंक में नौकरी लगी। किस चीज से हुई हमारी पहचान? या भाई फलाने की लड़की बहुत गुणवती है, बहुत सुंदर है, किस चीज से हुई पहचान? वेदों में कहा गया है स्त्री तो रजस्वला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस धरती को चलाने वाली स्त्री है। आप हिंदू धर्म में वैदिक परंपराओं में यदि जाकर देखेंगे तो हमारी तो पूरी कैबिनेट माने के जैसे आज नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक कैबिनेट है भाई, उसमें फलाना जो है मुख्यमंत्री वो मंत्री है शिक्षा का, कोई चिकित्सा का, कोई इसका। तो हमारे जो समाज की कैबिनेट ही बनी है, हमारे यहां तो कहा जाए घर के गृह मंत्री कौन है जी? शर्मा जी घर वाली, ठीक है। हमारे धर्म की जो नींव रखी गई है, जो कैबिनेट तैयार हुई है, वो कैसे हुई है आप देखिए। अब जो इस धर्म को चलाने वाली हैं सब स्त्रियों पर डिपेंड है। कैसे? अगर आप जाओगे डिफेंस मिनिस्ट्री तो मां काली, मां जगदंबा, दुर्गा। आप देखोगे एजुकेशन मिनिस्ट्री मेरी मां सरस्वती। आप देखोगे फाइनेंस मिनिस्ट्री आर्थिक मां लक्ष्मी। आप देखोगे होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय किसे दिया? मां पार्वती। क्यों? 5 मेंबर पूरे घर में, पंचों की वृत्ति अलग, पंचों के वाहन अलग, पंचों का व्यवहार अलग, और पंचों को संभाल कर रखने की कला किसमें? मां पार्वती में। उधर मूषक गणेश जी का वाहन, इधर मयूर कार्तिकेय का वाहन, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, लेकिन दोनों में प्यार और सामंजस्य किसने बिठाया? मां पार्वती ने। तो इस धर्म को चलाने वाली ही औरतें हैं। इसीलिए कन्या पूजन, बेटी बैठ जा, इसीलिए इस कन्या पूजन का विधान आया है हमारे धर्म में। ये वैसे ही नहीं आ गया कहीं से। पूछा करो पंडित जी को जो बताना है सोमवार के व्रत रखो, तो ये पूछना जी क्यों रखे, कारण क्या है? यो हिंदू धर्म वैसे नहीं बन गया, यो प्रश्नोत्तरों में बना पूरा धर्म। आप यदि भागवत को उठाएंगे तो सुखदेव ऋषि ने, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न करा, अब जी मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होगी, अब मैं क्या करूं? अब तो यहां जा बैठ, हरि नाम ले, भागवत का प्रसंग सुन। अब इससे क्या होगा? इससे तुझे मोक्ष होगा। यो अनपढ़ों का धर्म नहीं है। आगे किताब दाबली कम जो है बगल में और मार रहे खंबा में पत्थर, ठीक है, और हो जाएगा उनको नहीं, अरे जो कह दिया वो चल रहा है। विद्वानों का धर्म है, पूछने वालों का धर्म है। अगर उनको जल चढ़ाने को तो बताया क्यों चढ़ाना है? जल नू चढ़ाना है कि जी पिप्पल का एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। जल नू चढ़ाना के बरगद का एक ऐसा, बरगद की पूजा इसलिए करें कि वो ऐसा एक वृक्ष है जो तमाम औषधियां देता है, ये बचे। वसुदेव श्री कृष्ण ने तुलसी पूजन इसलिए कहा है कि वो उसमें पारा है जो कहीं नहीं मिलता। तुलसी खाने को इसलिए कहा है कि जितने पारे की हमें आवश्यकता है शरीर को, उससे ज्यादा कहीं से बाहर से लोगे तो जहर हो जाएगा। वो उतना सिर्फ तुलसी में है, दूसरी किसी चीज में नहीं है। गाय की रक्षा को इसलिए कहा है क्योंकि सिर्फ गाय है जो पृथ्वी की प्रोटेक्शन करने वाली एक लेयर बनाती है, ओजोन, या तो हवन कुंड से निकलती है वो, या सिर्फ गाय की चर्बी से, वो इसलिए कहा गया। अब इससे क्या हो रहा? हम प्रश्न नहीं करते पंडित जी के पास जाके, वे भी गोरे कैलेंडर होते जा रहे, धीरे धीरे हम तो होते जा रहे, ठीक है। तो एक तो इन चीजों को ध्यान में रखना, और खाली कन्या पूजन को, माता की पूजा को इस तक नहीं ले जाना कि बस हो गया, टिक्का कर दिया, हलवा पूरी खिला दी, 11 रुपए दे दिया, कटौती दे दी, हो गया काम। नहीं, आज हम यहाँ संकल्प लेंगे कि यदि हम औरतें का व्रत रखेंगे, यदि हम कन्या पूजन करेंगे, तो हम जिसे आज यथार्थ किया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्या जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के रूप में, इस अभियान के रूप में हम बेटियों को पढ़ाएंगे, हम बेटियों को बचाएंगे, हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, तब तो है फायदा, तब तो है इस जागरण का फायदा, इन कन्याओं को पूजने का फायदा। और नहीं तो भैया कोई फायदा नहीं है। करते रहो भ्रूण हत्या, करते रहो क्या कहना बेटियों को बचाओ ना, तो भैया करने के लिए। अरे भैया अगर बेटी कुछ देने की नहीं तो आप इतने सौभाग्यशाली तो बनोगे क्या आपकी बेटी किसी का घर बसावेगी जाके? ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। बहुत तरह से बड़े बड़े करोड़पति मैं पूरे भारत का भ्रमण कर दिया, बहुत बड़े बड़े लोग देख लिए मैंने जो बेटियों के लिए तरस रहे। हाँ भाई हमारे कर्म कैसे हैं जब हमें बेटी नहीं मिल रही? इतना पैसा दे दिया, इतनी दौलत दे दी, पंडित जी क्या कारण है? कारण यही है कि वो दौलत सेवा से नहीं कमाई थी, वो लेवा से कमाई थी।
वो सत्य से नहीं कमाई थी, वो सता का कमाई थी। सत्य से कमाते तो होती, वो सता का कमाई। अगर नको जी गरीब का तो 4 रोंडे दे दिया, अरे तू भाग्यशाली है, 4 होगी तेरे, करोड़पति लोग फिर रहे हैं हमारे, एक हो जा। तो इन चीजों को बड़े उससे समझो, इसका मतलब समझो कि जागरण क्यों हो रहा है। जागरण पूरी रात बैठकर इंटरवल हो गया, अरे ये बढ़िया गा के चले गए, झांकी आगी हंस लिए, दांत दिखा लिया, नहीं इसलिए नहीं हो रहा जागरण। जागरण हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो रहा, हमारी जागृति के लिए हो रहा, कि हम जागृत हो जाएं, हम आध्यात्मिक स्तर पर कुछ बन जाएं, हम कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जी रहे, हम इंसान बन जाएं। क्यों जी भाई जी, ये इसलिए लगे हुए बेचारे, कुछ इनके मत होंगे अपने, नहीं तो क्या दे दोगे तुम इन्हें, कुछ दे दोगे, नहीं दे सकते, पैसा कुछ नहीं होता। मैं कुछ नहीं मानता, आज करोड़ रुपए कमाना इस भौतिक युग में बहुत आसान है, भौतिकवाद का युग है, इसमें बहुत आसान है करोड़ रुपए कमाना, पर मान सम्मान और जो है समाज कमाना, संस्कृति सभ्यता और ज्ञान कमाना बड़ा ही मुश्किल और विकट है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। और दूसरी एक और बात आज हम संकल्प करेंगे कि हम इसी प्रकार से निरंतर इन जागरण कीर्तन करने वालों को सुनेंगे, इनका मनोबल बढ़ावेंगे, और जो लोग हमारे समाज के सोनू भाई, बलबीर भाई, विपुल भाई, ये सब लोग लगे हुए हैं इस काम में अनवरत, इनका हम मनोबल बढ़ावेंगे, इनका साथ देंगे, क्योंकि इस परंपरा, इस साधना के साधक, के वाहक, के परंपरागत यही लोग हैं जो इन परंपराओं को लेते आ रहे हैं। ठीक है। कोई झांकी वाला आ जाएगा, सुदामा बन का आ जाएगा, हम हंसने लगेंगे, हंसोगे उसके ऊपर, उसको देखो, उस ज्ञान में जाओ, उसके मर्म में जाओ। एक बात मैं बताता हूँ, व्यासपीठ से बैठ के श्रीमद् भागवत को मैं इस बात का वर्णन भी आता है, मैं बहुत 2 मिनट का समय लूंगा भाई जी, मैं 2 मिनट का। ठीक है। कि जितनी झांके हम देखते हैं, ये जो झांके आती हैं अक्सर लोग, मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इसलिए बोल रहा, ये झांके आती हैं, झांके आने के बाद अरे हो तो ऐसा था, उसका मजाक लेते हैं, उस पर हंसते हैं हम लोग, उन्हें हंसना नहीं है। वे लोग इनके द्वारा नहीं लाए गए, वे लोग वाकई में ईश्वर के द्वारा तब चुने जाते हैं अपना स्वरूप देने के लिए। और भागवत में इस बात का वर्णन आता है, यदि कोई झांकी, कोई स्वरूप कभी किसी कारणवश स्वप्न में या आपके मस्तिष्क में, दिमाग में कभी आ गया, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान का वही रूप, माने कि गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखी स्थिन जैसी। इसका अर्थ यह है कि वह स्वरूप आपके मन में बसा है, उसी स्वरूप में आपको ईश्वर ने दर्शन दिए हैं, जिसको आप देख के हंस रहे थे कभी झांकी में, तो आप अपने आप को, अपने भाग्य को ठोकर न मारें, उस पर हंस के, उसके अंदर आध्यात्म देखें कि ये हमें सुदामा और कृष्ण की जो है चरित्र चित्रण से क्या सिखाना चाह रहे, ये संबंध और परस्पर मैत्रिकता सिखाना चाह रहे। ठीक है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस यही अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ, और एक बार आप सभी लोगों से कहूंगा, एक बात सुनो, ये भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में नारा बहुत बड़े लगे, कुछ लोग इतने से हैं, उनका नारा इतना बुलंद है कि हमारी हवा खराब हो जाती है, और हम इतने सारे लोग हैं, हम नारा नहीं लगा सकते। जिस धर्म का नारा जितना ऊंचा होगा, वो धर्म उतना ही ऊंचा जाता है। ध्यान रखना, जिसका उद्घोष जितना ऊंचा होगा, आज पता लगना चाहिए कि मीरापुर सराय राज्य में मां भगवती का जागरण हो रहा है, उसके भक्त बैठे हैं, और ये भगवती के हाथ में जो तलवार है, मैं इनका भी थोड़ा सा आपको मतलब बता दूं, ये गत्ते की तलवार दिखाने को नहीं है, ये इसकी धर्म की रक्षा के लिए है। जो धनुष है वो दुश्मनों को रोकने के लिए है, ये चक्र है ये ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए है, और ये शंख है ये आपके कानों में आपके कानों के द्वारा जो आध्यात्मिक पर्दे खोलने के लिए है, कि इसकी ध्वनि से आपके अंतरात्मा के पर्दे खुले। तो इन शास्त्रों का जब मूर्ति बनाई गई है, इनका कुछ अर्थ है, ये किस लिए होते हैं। और ये जो आप लोग संगठित हो, ये छोटे छोटे कार्य करते रहा करो, क्योंकि इससे आपका संगठन दिखेगा, आपकी शक्ति दिखती है सामने वाले को कि नहीं भाई ये एक थाली में रोटी खा रहे हैं, मजबूत है, ये तो एक है भाई, कोई नहीं आ सकता आपके अलावा। तो एक बार जो है हिंदू धर्म का नारा इतना तेज लग जाए, अब पूरे मीरापुर को पता लग जाए सराय राज्य गली में मां भगवती के भगत बैठे हैं, हिंदू धर्म के रक्षक बैठे हैं, इस संस्कृति के वाहक बैठे हैं। बंद हो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।